ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता हूं, फिर भी मेरे ही जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? और दूसरी तरफ वो इंसान जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, पाप करता है, वो मजे में है, उसके पास पैसा है, शोहरत है, खुशियां हैं। आखिर भगवान का न्याय कहाँ है? अगर ये सवाल आपको रात को सोने नहीं देता, अगर ये उलझन आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है कि कलयुग में अच्छाई का कोई मोल नहीं है, तो ठहरिए। आज का ये वीडियो, आज का ये संवाद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे, उस महाभारत के युद्ध के मैदान में चलेंगे जहां समय रुक गया था, जहां वही सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था जो आज आप अपने मन में लेकर घूम रहे हैं। आज श्री कृष्ण स्वयं आपको बताएंगे कि कलयुग में कर्म अपना हिसाब कैसे लेता है। ये ज्ञान आपकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा देगा। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर ले चलिए। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले एक सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों ओर लाखों की सेनाएं खड़ी थीं। घोड़ों की हिनहिनाहट और अस्त्र शस्त्रों की चमक के बीच सफेद घोड़ों वाले रथ पर भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन विराजमान थे। अर्जुन का मन व्याकुल था, न केवल युद्ध के परिणाम को लेकर, बल्कि आने वाले भविष्य को लेकर। अर्जुन जानते थे कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है और कलयुग आने वाला है। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उन्होंने अपने रथ की लगाम थामे हुए जगत गुरु श्री कृष्ण की ओर देखा। उनकी आवाज में कंपन था। वे भविष्य के मनुष्यों की पीड़ा को अभी से महसूस कर रहे थे। वे कहते हैं, हे केशव, हे मधुसूदन, आपने मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान दिया। आपने मुझे बताया कि कर्म ही प्रधान है, किंतु हे प्रभु, मेरा मन एक बहुत बड़े संशय से घिर गया है। आप कहते हैं कि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। ये नियम सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, परंतु हे गोविंद, आने वाला युग तो कलयुग है। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं केशव कि कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा होगा। वहां सज्जन लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे और पापी महलों में राज करेंगे। जो सत्य बोलेगा उसे मूर्ख समझा जाएगा और जो छल कपट करेगा उसे बुद्धिमान कहा जाएगा। हे त्रिलोकीनाथ, जब ऐसा समय आएगा तब आपके कर्म फल के सिद्धांत का क्या होगा? कलयुग का मनुष्य जब देखेगा कि अधर्म करने वाला सुखी है और धर्म करने वाला दुखी, तो उसका विश्वास आपसे उठ जाएगा। वो सोचेगा कि भगवान है ही नहीं, या फिर भगवान अन्यायी है। प्रभु, मुझे विस्तार से समझाइए, कलयुग में कर्मों का हिसाब कैसे होगा? क्या पापी को सजा मिलेगी? और अगर मिलेगी तो कब? क्योंकि मुझे तो कलयुग में न्याय होता हुआ नहीं दिख रहा। अर्जुन की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर वो चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जो सारे ब्रह्मांड के रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। उन्होंने अर्जुन की ओर ऐसे देखा जैसे एक पिता अपने अबोध बालक को देखता है। भगवान ने अपना पांचजन्य शंख एक ओर रखा और अत्यंत गंभीर और करुणा भरी वाणी में बोलना शुरू किया। हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, तुम्हारी चिंता जायज है। तुम भविष्य के मनुष्यों के प्रतिनिधि बनकर ये प्रश्न पूछ रहे हो। ये प्रश्न कलयुग के हर उस मनुष्य के हृदय की पुकार है जो धर्म पर चलते हुए भी आंसू बहा रहा है। सबसे पहले तुम कर्म की गति को समझो। कर्म केवल वो नहीं है जो तुम हाथों से करते हो। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म और गहन है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसे समझना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है। अर्जुन, कलयुग में मनुष्यों को सबसे बड़ा भ्रम यही होगा कि वो जो देख रहे हैं वही सत्य है। वे आंखों से देखेंगे कि एक भ्रष्टाचारी, दुराचारी व्यक्ति सुखी है और वे मान लेंगे कि कर्म का सिद्धांत फेल हो गया है। लेकिन पार्थ, ये उनकी अज्ञानता होगी। कलयुग में कर्मों का फल कैसे मिलता है, इसे समझने के लिए तुम्हें समय और प्रारब्ध के गणित को समझना होगा।
मैं तुम्हें विस्तार से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। पहला, प्रारब्ध और संचित कर्मों का खेल। अर्जुन, कल्पना करो कि एक व्यापारी है, उसके पास बहुत धन है, वो रोज खर्च करता है, ऐश करता है, लेकिन वो आज कोई काम नहीं कर रहा, बस बैठा है। वहीं दूसरी ओर एक मेहनती किसान है जो दिन रात पसीना बहा रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास खाने को नहीं है। देखने वाला कहेगा कि व्यापारी सुखी है और किसान दुखी, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि व्यापारी अपनी पुरानी जमा पूंजी खा रहा है। उसने अतीत में जो कमाया था वो अब खर्च हो रहा है। जिस दिन उसकी तिजोरी खाली होगी वो सड़क पर आ जाएगा। और वो किसान, वो आज मेहनत कर रहा है, उसकी फसल अभी तैयार हो रही है। जब फसल कटेगी तो वो धनवान होगा। कलयुग में भी यही होगा पार्थ। जब तुम किसी पापी को, किसी दुराचारी को मर्सिडीज में घूमते देखो, महलों में रहते देखो, दूसरों का हक मारकर हंसते हुए देखो, तो ईर्ष्या मत करना, दुखी मत होना। ये समझना कि वो अपने पूर्व जन्मों के पुण्य खर्च कर रहा है। उसने किसी जन्म में कुछ अच्छा किया होगा जिसका फल उसे अभी मिल रहा है। लेकिन अभी जो वो पाप कर रहा है, छल, कपट, धोखा, ये उसका नया कर्म बन रहा है। हे धनंजय, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। वो पापी अपना पुण्य खत्म कर रहा है और पाप का घड़ा भर रहा है। जिस क्षण उसके पुराने पुण्य क्षीण होंगे और वर्तमान पाप का घड़ा भरेगा, उसका पतन इतना भयानक होगा कि देखने वालों की रूह कांप जाएगी। कलयुग में कर्म का फल ब्याज समेत मिलता है। दूसरा, कलयुग में देर क्यों है? अब तुम पूछोगे पार्थ कि मैं उन्हें तुरंत दंड क्यों नहीं देता? कलयुग में इंस्टेंट न्याय क्यों नहीं होता? सुनो सखा, अगर मैंने हर कर्म का फल तुरंत देना शुरू कर दिया तो सृष्टि का खेल ही समाप्त हो जाएगा। अगर किसी ने झूठ बोला और तुरंत उसकी जीभ कट गई, या किसी ने दान दिया और तुरंत उसके घर सोने की बारिश हो गई, तो फिर परीक्षा क्या रही? फिर तो हर कोई डर के मारे अच्छा बनेगा। मैं डर नहीं, मैं भाव चाहता हूं। कलयुग में मैं मनुष्यों को लंबी रस्सी देता हूं। मैं पापी को तब तक ढील देता हूं जब तक वो अपने अहंकार के चरम पर न पहुंच जाए। तुमने देखा होगा अर्जुन, जब कोई इमारत बनती है तो ईंट दर ईंट रखी जाती है। पाप की भी एक इमारत होती है। कलयुग का मनुष्य सोचता है, मैंने कल चोरी की थी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, चलो आज फिर करते हैं। फिर वो सोचता है, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैं तो मजे में हूं। वो भूल जाता है कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं उसके पापों के घड़े के भरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे एक तीर जब कमान से छूटता है तो उसे लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है। उसने पाप का तीर छोड़ दिया है पार्थ। वो तीर हवा में है, वो उस पापी की तरफ वापस आ रहा है, बस उसे दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिन वो तीर उसे लगेगा, उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तीसरा, मानसिक दंड, कलयुग का सबसे बड़ा शाप। हे कौन्तेय, तुम केवल भौतिक सुख देख रहे हो, गाड़ी, बंगला, धन, लेकिन कलयुग में कर्म का सबसे बड़ा फल शरीर पर नहीं, मन पर मिलेगा। ध्यान से सुनो, ये कलयुग का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अधर्म से धन कमाएगा, दूसरों को सताकर सुख भोगेगा, मैं उसे बाहर से सुखी दिखाऊंगा लेकिन भीतर से उसे नरक बना दूंगा। उसके पास मखमली बिस्तर होगा लेकिन नींद नहीं होगी। उसके पास 56 भोग होंगे लेकिन भूख और पाचन नहीं होगा। उसके पास सैकड़ों नौकर चाकर होंगे लेकिन एक भी सच्चा मित्र या प्रेमी नहीं होगा। वो एसी कमरों में बैठा होगा लेकिन उसका मन भय, चिंता और तनाव की आग में जल रहा होगा। क्या तुम इसे सुख कहते हो पार्थ? ये तो सजा है। कलयुग में पापी व्यक्ति का सबसे बड़ा दंड यही है कि वो शांति के लिए तरस जाएगा। वो बाहर हंसता हुआ दिखेगा लेकिन अंदर हर पल मरेगा। उसे हर पल ये डर सताएगा कि कहीं मेरा राज न खुल जाए, कहीं मेरा धन न चला जाए। ये भय ही उसका दंड है। और जो धर्म के रास्ते पर है, जो सत्य के साथ है, भले ही उसके पास धन कम हो, लेकिन जब वो रात को सोएगा तो उसे एक बच्चे की तरह गहरी नींद आएगी। उसका मन शांत होगा। और पार्थ, त्रिभुवन में शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। तो अब तुम बताओ, सुखी कौन है? वो जो महलों में डर डर के जी रहा है, या वो जो झोपड़ी में चैन की बंसी बजा रहा है? हे सखा, अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो जो कलयुग के मनुष्यों के लिए वरदान भी है और परीक्षा भी। सतयुग, त्रेता और द्वापर में कर्मों के नियम बहुत कठोर थे। वहां अगर कोई मन में भी पाप सोच लेता था तो उसे उसका फल भोगना पड़ता था। लेकिन कलयुग में मैंने मनुष्यों को एक विशेष छूट दी है।
मानसम मनसा वापि न दुष्यते कदाचन, कर्मणा मनसा वाचा सर्वमेतत् तपोधन। अर्थात कलयुग में केवल मन में बुरा सोचने से पाप नहीं लगता जब तक कि उसे कर्म में न बदला जाए, क्योंकि कलयुग का वातावरण ही दूषित होगा, हर तरफ नकारात्मकता होगी। इसलिए यदि किसी मनुष्य के मन में बुरा विचार आता है लेकिन वो अपने विवेक से उसे रोक लेता है और उसे करता नहीं है तो उसे पाप नहीं लगेगा। किंतु हे पार्थ, किंतु अगर कोई मन में शुभ विचार लाता है, भक्ति का विचार लाता है, किसी की मदद करने का सोचता है, भले ही वो कर न पाए तो भी मैं उसे पुण्य का फल दे दूंगा। ये कलयुग का डिस्काउंट है। बुरा सोचोगे तो पाप नहीं, जब तक करो नहीं, लेकिन अच्छा सोचोगे तो पुण्य मिल जाएगा। फिर भी मूर्ख मनुष्य कलयुग में कर्म करने के बजाय केवल पाप करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करेंगे। अर्जुन, मनुष्यों को समझाने के लिए मैं तुम्हें बीज और वृक्ष का उदाहरण देता हूं। इसे कलयुग के हर मनुष्य को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए। कर्म एक बीज की तरह है। जब तुम आम का बीज बोते हो तो क्या अगले ही दिन फल मिल जाता है? नहीं, तुम्हें उसे पानी देना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है, सालों लग जाते हैं। फिर एक दिन वो वृक्ष बनता है और फल देता है, और जब वो फल देता है तो एक बीज के बदले हजारों आम देता है। पाप और पुण्य का भी यही नियम है। अगर किसी ने आज बबूल का बीज बोया है तो हो सकता है आज उसे कुछ ना हो, वो बीज जमीन के नीचे है, लेकिन कुछ समय बाद वो कांटों का पेड़ बनेगा और तब उसे जीवन भर कांटे ही चुभेंगे। कलयुग का मनुष्य धैर्यहीन होगा। वो आज अच्छा काम करेगा और शाम तक रिजल्ट चाहेगा, और जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ेगा। हे अर्जुन, उनसे कहना कि धैर्य ही धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो व्यक्ति कलयुग में अपने अच्छे कर्मों पर डटा रहेगा, भले ही दुनिया उसे पागल कहे, भले ही उसे कष्ट मिले, मैं स्वयं उसके योग क्षेम का वहन करूंगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासन्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए मनुष्यों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। ये मेरा वचन है पार्थ, और कृष्ण का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें कलयुग के उस सत्य से अवगत कराता हूं जो सबसे अधिक पीड़ादायक होगा। रिश्ते और कर्म। कलयुग में कर्मों का फल सबसे ज्यादा रिश्तों के माध्यम से मिलेगा। तुम देखोगे कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना पेट काटकर धन जमा करेंगे, पाप करके भी उन्हें सुख देंगे, लेकिन वही संतान बुढ़ापे में उन्हें पानी तक नहीं पूछेगी। वे रोएंगे, वे मुझसे पूछेंगे, प्रभु हमने तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, फिर ये सिला क्यों? तब उन्हें याद नहीं रहेगा कि उन्होंने वो धन अधर्म से कमाया था। याद रखना पार्थ, अधर्म से कमाया हुआ धन और अधर्म से पाला हुआ शरीर अंत में केवल कष्ट ही देता है। जिस पिता ने रिश्वत लेकर दूसरों को धोखा देकर अपने बेटे को ऐशो आराम दिया, उसने अपने बेटे को सुविधा नहीं दी, उसने अपने बेटे को कर्मों का विष खिलाया है। वो बेटा बड़ा होकर उसी पिता का अपमान करेगा, क्योंकि उस धन की तासीर ही दूषित थी। कलयुग में शुद्धता केवल कपड़ों की नहीं, कमाई की भी आवश्यक होगी। जो रूखी सूखी रोटी हक और ईमानदारी की कमाई से घर आएगी, वो उस परिवार में प्रेम और एकता लाएगी, और जो पिज्जा बर्गर बेईमानी की कमाई से आएगा, वो उस घर में बीमारी और क्लेश लेकर आएगा। यही कर्मों का गणित है। जो जैसा बीज बोएगा, उसके घर में वैसी ही फसल उगेगी। श्री कृष्ण थोड़ा विराम लेते हैं। हवाएं थम सी गई हैं। अर्जुन का चेहरा अब थोड़ा शांत है, लेकिन जिज्ञासा अभी भी शेष है। पार्थ, ये तो केवल शुरुआत है। कर्मों का जाल इससे भी कहीं अधिक विस्तृत है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि पापी सुखी क्यों दिखता है और उसे सजा कैसे मिलती है, किंतु अभी ये जानना शेष है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। क्यों एक भक्त को कैंसर होता है? क्यों एक ईमानदार आदमी एक्सीडेंट में मर जाता है? क्या ये मेरा अन्याय है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है?
और सबसे महत्वपूर्ण, कलयुग में वो कौन सा एक कर्म है जो सारे पापों को जलाकर भस्म कर सकता है? वो सीक्रेट कोड क्या है जिससे कलयुग का मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है? ये मैं तुम्हें अब आगे बता रहा हूं। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में सन्नाटा और गहरा हो गया है। अर्जुन की आंखें अब नम हैं। वो केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक भक्त की तरह, एक टूटे हुए इंसान की तरह प्रभु की ओर देख रहे हैं। अर्जुन अब रुंधे गले से कहते हैं, हे केशव, हे द्वारकाधीश, मैंने आपकी बात मान ली। पापी अपने पुण्य खा रहा है, इसीलिए सुखी है। लेकिन उस सज्जन का क्या, उस भक्त का क्या जो दिन रात आपका नाम जपता है? मैं कलयुग में देख रहा हूं प्रभु कि एक मां जो धर्मपरायण है, उसका इकलौता पुत्र मर जाता है। एक ईमानदार व्यक्ति जिसने कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की, वो लाइलाज बीमारी से तड़प तड़प कर मरता है। क्या यह आपका न्याय है? अगर कर्मों का फल मिलना ही है तो अच्छाई का फल दुख क्यों? जब कोई भक्त इतना कष्ट भोगता है गोविंद, तो दुनिया उस पर हंसती है। लोग कहते हैं, देखो इतनी पूजा पाठ करता था, क्या मिला? हे प्रभु, इससे मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। कलयुग में लोग अच्छाई क्यों करेंगे अगर बदले में उन्हें केवल आंसू ही मिलने हैं? मुझे समझाइए केशव, नहीं तो मेरा मस्तक फट जाएगा। अर्जुन की पीड़ा देखकर श्री कृष्ण की आंखों में असीम करुणा भर आई। उन्होंने अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखा। जैसे एक डॉक्टर कड़वी दवाई देने से पहले मरीज को समझाता है, वैसे ही भगवान ने जीवन का सबसे कड़वा लेकिन सबसे पवित्र सत्य बताना शुरू किया। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, शांत हो जाओ। तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी पीड़ा मैं समझता हूं, लेकिन तुम वही गलती कर रहे हो जो कलयुग का हर मनुष्य करेगा, अधूरी दृष्टि। तुम केवल आज देख रहे हो, मैं अनंत देख रहा हूं। सबसे पहले यह समझो कि मैं अपने प्रिय भक्तों को कष्ट क्यों देता हूं। अर्जुन, क्या तुमने कभी किसी सुनार को देखा है? जब वो सोने को शुद्ध करना चाहता है तो वो क्या करता है? क्या वो सोने को तिजोरी में रखता है? नहीं, वो उसे आग में डालता है, वो उसे हथौड़े से पीटता है। सोना अगर बोल पाता तो वो चीखता, मुझे क्यों जला रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है? लेकिन सुनार जानता है कि जब तक सोना आग में तपेगा नहीं, उसकी खोट नहीं निकलेगी और वो कुंदन नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह पार्थ, जो आत्मा मुझे सबसे प्रिय होती है, जिसे मैं अपने धाम वापस बुलाना चाहता हूं, उसे मैं कलयुग में कष्ट की भट्टी में डाल देता हूं। पार्थ, संसार जिसे दुख कहता है, मेरी दृष्टि में वो सफाई है। कल्पना करो अर्जुन, एक व्यक्ति के ऊपर पिछले 100 जन्मों के पापों का बोझ है। अब वो मेरी शरण में आ गया है, वो अच्छा बन गया है। अब मैं चाहता हूं कि वो इसी जन्म में मुक्त हो जाए और बार बार मृत्यु लोक में न आए। तो मैं क्या करता हूं? मैं उसके 100 जन्मों के पापों को संकुचित करके उसे इसी एक जन्म में थोड़ा थोड़ा करके दे देता हूं। उसे बीमारियां मिलती हैं, अपमान मिलता है, गरीबी मिलती है। दुनिया कहती है बेचारा बहुत दुखी है, लेकिन मैं कहता हूं भाग्यशाली है, उसका हिसाब किताब हो रहा है। उस अच्छे इंसान के साथ जो बुरा हो रहा है, वो उसका दंड नहीं है, वो उसका कर्ज उतारना है। जिस दिन उसका आखिरी आंसू गिरेगा, उसका आखिरी पाप धुल जाएगा, और जब वो शरीर छोड़ेगा तो सीधा मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। इसलिए पार्थ, कलयुग में जब किसी अच्छे इंसान को कष्ट में देखो तो ये मत सोचना कि भगवान क्रूर है, ये समझना कि भगवान उसे इसी जन्म में फाइनल सेटलमेंट दे रहे हैं, ताकि उसे दोबारा इस नर्क में ना आना पड़े। एक और रहस्य सुनो धनंजय, जिसे समझना बहुत कठिन है। कलयुग में कई बार अच्छे लोगों के साथ जो बुरा होता है, वो वास्तव में उनकी रक्षा होती है। मान लो एक व्यक्ति की किस्मत में लिखा था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, या उसके दोनों पैर कटने निश्चित हैं, लेकिन उसने हाल ही में कुछ बहुत अच्छा कर्म किया, उसने किसी भूखे को भोजन कराया या मेरा नाम जपा। उस पुण्य के प्रभाव से मैंने उसकी मृत्यु को छोटी चोट में बदल दिया। वो व्यक्ति रास्ते में गिर गया, उसका पैर मुड़ गया, उसे बहुत दर्द हुआ। अब वो मुझे कोसेगा, हे कृष्ण, मैं तो मंदिर जा रहा था, तूने मेरा पैर तोड़ दिया। वो अज्ञानी ये नहीं जानता कि जिसे वो दुर्भाग्य कह रहा है, वो मेरा कृपा कवच था। मैंने फांसी की सजा को सुई की चुभन में बदल दिया।
कलयुग के मनुष्यों को ये समझना होगा कि जो होता है और जो हो सकता था, इन दोनों के बीच बहुत अंतर है। वे केवल वो देखते हैं जो हुआ, वे वो नहीं देखते जिससे मैंने उन्हें बचा लिया। हे महाबाहु, अब तक मैंने तुम्हें समस्या बताई, अब मैं तुम्हें समाधान बताता हूँ। कलयुग जो कि दोषों का सागर है, उसमें बचने का, कर्मों के इस भारी जाल को काटने का केवल एक ही उपाय है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा का जो फल था, कलयुग में वो सब काम नहीं आएगा, क्योंकि कलयुग का मनुष्य का मन स्थिर नहीं होगा। तो उपाय क्या है? हरिर नाम हरिर नाम केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र सहारा है। इसके अलावा कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये नाम कोई साधारण शब्द नहीं है पार्थ, ये एक अग्नि है। जैसे रुई के पहाड़ को जलाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी काफी है, वैसे ही जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने के लिए ईश्वर का नाम काफी है। कलयुग में जो मनुष्य चलते फिरते, काम करते हुए, सुख में दुख में सिर्फ मेरा नाम जपेगा, उसे कर्मों का मैल छू भी नहीं पाएगा। बारिश को कोई नहीं रोक सकता पार्थ, कर्म फल तो आएगा ही आएगा, लेकिन नाम जप एक छाते की तरह है। बारिश वहीं होगी, लेकिन तुम भीगोगे नहीं। समस्याएं वहीं रहेंगी, लेकिन उनका दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। तुम्हारा मन मेरे आनंद में रहेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण अब अत्यंत गंभीर और विराट स्वरूप में बात करते हैं। उनकी आवाज में ब्रह्मांड की गूंज है। अंत में, हे अर्जुन, कलयुग के उन डरे हुए, घबराए हुए मनुष्यों के लिए मेरा ये अंतिम आश्वासन है। इसे गीता का सार मानकर अपने हृदय में रख लो। जब तुम्हें लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, जब लगे कि अच्छाई हार रही है और बुराई जीत रही है, जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ दें, तब तुम तर्क करना छोड़ देना, तब तुम हिसाब लगाना छोड़ देना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बस मेरी शरण में आ जाना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। मां शुचः पार्थ, मैं कलयुग में हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूं जो धर्म के साथ खड़ा है। हो सकता है मैं उसे महल न दूं, लेकिन मैं उसे शांति दूंगा। हो सकता है मैं उसे जीत न दूं, लेकिन मैं उसे साहस दूंगा। और अंत में जीत कौरवों की अक्षौहिणी सेना की नहीं होगी, जीत उसकी होगी जिसके रथ पर स्वयं योगेश्वर कृष्ण बैठे हैं। इसलिए उठो अर्जुन, अपने कर्म करो। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। न अतीत का पछतावा, न भविष्य का डर। केवल वर्तमान में अपना धर्म निभाओ। कलयुग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का उपदेश समाप्त होता है। अर्जुन का चेहरा अब सूर्य की तरह चमक रहा है। उनका सारा मोह, सारा भय समाप्त हो चुका है। वे अपने गांडीव को उठाते हैं। अचानक श्री कृष्ण अपना 5 जन्य शंख बजाते हैं। उस शंख की ध्वनि आकाश और पाताल को भेद देती है। ये केवल युद्ध का शंखनाद नहीं है, ये अज्ञान पर ज्ञान की विजय का घोष है। तो दोस्तों, ये था कलयुग और कर्म का सत्य। श्री कृष्ण ने साफ कर दिया है, पापी का सुख एक लोन जो उसे भारी ब्याज के साथ चुकाना होगा। अच्छे इंसान का दुख एक सर्जरी है जो उसे हमेशा के लिए स्वस्थ करने के लिए है। और इस सब से बचने का रास्ता है निस्वार्थ कर्म और ईश्वर का नाम। तो अगली बार जब आपके जीवन में मुश्किलें आएं, तो रोना मत, मुस्कुराना और सोचना कि भगवान आपकी सफाई कर रहे हैं, वे आपको कुंदन बना रहे हैं। अपने कर्म मत छोड़ना, अपनी अच्छाई मत छोड़ना, क्योंकि अंत में सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। जय श्री कृष्ण।